आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोरोना संकट को लेकर समीक्षा बैठक। टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखने पर दिया जोर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के सुझावों का किया समर्थन। देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन एकमात्र विकल्प। जयपुर में पुलिसकर्मियों को बिना मास्क बाइक सवार को रोकना पड़ा भारी। युवकों ने हेलमेट से महिला पुलिसकर्मी के तोड़े दांत। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर दौरे पर चौहटन सीएससी का निरीक्षण कर ऑक्सीजन और दवाइयों का लिया फीडबैक। अगले 2 दिनों में रूस स्पुतनिक वी टीकों की 1.5 लाख खुराक की दूसरी खेप भेज रहा है। इसके अलावा लगभग 30 लाख खुराक मई के अंत तक हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी की लैब में उतरने वाली है। रूस ने स्पुतनिक वी की 50 लाख खुराक जून तक और जुलाई में 1 करोड़ से अधिक खुराक भारत भेजने की तैयारी करी है। नई दिल्ली और मास्को में स्थित राजनयिकों के अनुसार रूस कम से कम 4 ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले ट्रक भेज रहा है, जो कि बिजली की आपूर्ति होते ही 200 बेड के अस्पताल को सप्लाई कर सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में उन्हें विभिन्न राज्यों में कोविड प्रसार की जानकारी दी गई। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री को बताया गया कि करीब 12 राज्यों में सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक है। जिन जिलों में बीमारी के चलते अधिक मृत्यु दर्ज की जा रही है, उससे भी उन्हें अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार कम न होने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को लॉकडाउन के बावजूद टीका लगाया जाए और इस काम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को कोई और जिम्मेदारी न दी जाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा जारी है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला होने की जानकारी मिली है। ये घटना पश्चिमी मिदनापुर के पंचकुड़ी में हुई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग केंद्रीय मंत्री की कार का शीशा तोड़ रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पश्चिमी मिदनापुर के दौरे के वक्त मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया। मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो आप क्या करेंगे? अगर हालात और बिगड़े तो आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान है क्या? इस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र से सवाल किया, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा कि मिस्टर राहुल गांधी, राजनीति से ऊपर उठने का वक्त आ गया है। 31 राज्यों के 38 संस्थानों को किए गए वितरण की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपके ट्वीट करने से पहले ही उपलब्ध थी। अगर आप सच की परवाह करते हैं, जैसा आप कहते हैं, तो इसको साझा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की लॉकडाउन लगाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस समय देश ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को झेल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रोज बदल रही थी। चुनावों के नतीजे आते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महामारी से ग्रस्त जनता पर महंगाई का बोझ डालना प्रारंभ कर दिया। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर पहले से ही परेशान जनता को राहत देनी चाहिए। यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार डीजल पेट्रोल पर कई गुना अधिक टैक्स वसूल रही है, जिसके कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है। राजधानी जयपुर के अजमेरी गेट टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एक बाइक सवार को रोकना भारी पड़ी। बिना मास्क लगाए 2 युवक गाड़ी दौड़ा रहे थे। नाकाबंदी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के चोट आई है। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुखजीत ने 5 बत्ती की तरफ से एक बाइक पर 2 युवक तेजी से अजमेरी गेट की तरफ आ रहे थे, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। जब उन लोगों को रोकने का इशारा किया तो एक युवक ने हेलमेट से सुखजीत के सिर पर वार करना शुरू कर दिया और हेलमेट से ही चेहरे पर वार कर सुखजीत का दांत तोड़ दिया। इस दौरान युवक को काबू करने के लिए आए होमगार्ड के जवान राजवीर सिंह पर भी युवक ने हेलमेट से ताबड़तोड़ वार किए। मौका पाकर फरार हुआ युवक कुछ ही देर बाद अपने 50 से अधिक साथियों के साथ अजमेरी गेट टी पॉइंट पहुंचा और जमकर हंगामा किया। मेरे साथ 3 कांस्टेबल
कार्तिक हैं, एक राजवीर जी हैं। एक गाड़ी आ रही थी टू व्हीलर, उसको मैंने रोकने की कोशिश की, गाड़ी लहराती आ रही थी, मास्क नहीं लगा रखा था। जैसे मेरे से कट मार के आगे निकली तो मैडम सुखजीत और वह राजवीर आगे खड़े थे। जैसे उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी स्लिप होकर गिर गई। गाड़ी गिरते ही जो चालक था उसने हेलमेट लेके मैडम के सिर में मारी और उसके कपड़े पकड़ लिए। जैसे मैंने मेरे जाब्ते के सहयोग से उसको बिठा के दूर बिठा दिया और मैं मेरे जाब्ते के सहयोग से इन मैडम को राजवीर को बचाया और मेरे भी चोट आई है और मैडम की भी चोट आई है, राजवीर की चोट आई है, मेरे अंतिम चोट आई है। हम 8 बजे से नाकाबंदी पॉइंट अजमेर गेट से खड़े थे, नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान 2 बाइक सवार आए जो बाइक को लापरवाही पूर्वक चला रहे थे और साथ में मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की, वो इतनी स्पीड में थी तो वो स्लिप हो गई। जब हम उसको उठाने के लिए भागे तो उस लड़के ने उठते ही मेरे हेलमेट मारा, तो मेरे स्टाफ ने उसको साइड में किया, मेरे को भी साइड में ले गए, मेरे को चक्कर आने लग गए सर। तो फिर मैं अंदर बैठ गई चेयर पे जाके और उसको भी बिठा लिया उस लड़के को। तो वो एक और साथ में था, वो भग गया और वो 50-60 आदमियों को बुला लेके आया। और मेरे साथ राजवीर भाई था, हमारे हेड साहब, हम सभी थे, हमारे साथ मारा पीटी की। और सर देखो मेरे चोट आई है, दांत भी टूट गया। ड्यूटी पर तैनात था आज मेरी गेट पर 8 बजे से, तो लापरवाही पूर्वक 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए बिना मास्क के, तो आगे हेड साहब ने रोकने की कोशिश की, वहाँ से कट मार दिया उन्होंने। पीछे सुखदी दीदी खड़ी थी, जो गाड़ी स्लिप हो गई। इन्होंने जैसे ही उठाते उसने हेलमेट की मारी, तो मैंने बग के उस आदमी को पकड़ा, फिर अंदर चौकी में लिया। चौकी में एक व्यक्ति बग के चला गया, गाड़ी के हेड साहब ला के खड़ी कर दी। 50-60 आदमी आके अचानक हम पे हमला कर दिया, मेरे को मारी, हेलमेट भी सिर पे। वो दीदी को भी अंदर में मारा पीटी करने लग गए, इनको बचाने के चक्कर में मेरे खून मार दिया। सिर में, गर्दन में भी लगी, हाथों में भी लगी, यहाँ भी मारी है मेरे। अजमेर गेट पे ट्रैफिक जाब्ते के साथ में मारपीट हो रही थी। इस इतला पर मैं जाप्ता लेके वहाँ पहुँचा। 5 बत्ती की तरफ से अजमेर गेट की तरफ एक व्यक्ति से आ रही थी। मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखे थे। अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश व कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मैंने उन्हें रोक के रुकने का इशारा दिया। वो नहीं रुके और मुझे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। नाके पे ही मेरे से आगे महिला कांस्टेबल सुखजीत एवं राजवीर होमगार्ड खड़े थे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उस दौरान मोटरसाइकिल वाला स्लिप होकर गिर गया। जो ही वो रोड से उठते ही अपने हेलमेट से महिला कांस्टेबल सुखजीत के साथ में मारपीट शुरू कर दी। मैंने एवं जाप्ते ने मिलकर उनको छुड़ाया एवं मोटरसाइकिल को साइड में ली। मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ से चला गया एवं कुछ समय बाद अपने 10-15 अन्य व्यक्तियों को लेके आया एवं सुखजीत एवं राजवीर के साथ पुनः मारपीट करके कार्रवाई के लिए खड़ी हुई मोटरसाइकिल जो मैंने लॉक करके खड़ी कर दी थी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चोहटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान क्षेत्र में कोरोना के हालातों का जायजा लिया। राजस्व मंत्री चौधरी ने चोहटन CSC का निरीक्षण कर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवा उपकरण उपलब्धता पर फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान विधायक पद्माराम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए संचालित ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन दिल्ली पहुंची। ये ट्रेन गुजरात के हापा से रवाना होकर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के कई स्टेशनों से होती हुई दिल्ली पहुंची। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में 3 ऑक्सीजन टैंकर लदे हुए हैं। इस ट्रेन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। फुलेरा स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियों के क्रू बदले गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को पूर्ण प्राथमिकता से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। दौसा जिले के महुआ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल चौहान ने कोरोना रोगियों की बढ़ती तादाद को लेकर कहा कि अधिकारी हर हाल में कोरोना एडवाइजरी की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडावर रोड, मुख्य बाजार, भरतपुर बाईपास क्षेत्र का दौरा कर जन अनुशासन पखवाड़े की पालना का जायजा लिया, जहां बाजार बंद मिलने के साथ हर तरफ सन्नाटा पसरा मिला, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जताई। इस बीच उन्होंने बेवजह घूमते लोगों व संवाददाताओं के खिलाफ कार्रवाई की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दौसा के महुआ में प्रशासन के समझाने के बाद भी लोगों के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। लोग खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महुआ सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वहां सब्जी खरीदने वालों की भीड़ जमा रहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
है।